Subscription received in advance is shown in liability side of balance sheet, asset side of balance sheet, receipt item, none of the above. क्या होना चाहिए इसका आंसर दोस्तों? अगर आप भी सोच रहे, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, CUET प्लस में UG के लिए MCQ को क्वेश्चंस लेके आया हूँ भाई मैं। अकाउंटेंसी जो डोमेन सब्जेक्ट ले रखा है कॉमर्स स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए, मतलब फुल मस्त कंटेंट होने वाला है आपके लिए दोस्तों। मैं प्रॉपर 25 क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपको, विद आंसर, एक एक के आंसर बताया जाएगा आपको और अच्छे से बताया जाएगा। तो बने रहे वीडियो में। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा एक क्वेश्चन, तो हमारा प्रॉपर इस बार की तैयारी है भाई CUET को फोड़ के आना दोस्तों। स्टार्ट करते हैं फटाफट से, पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोई इंट्रो शिंट्रो लेके टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे कि आप देख रहे होगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ना है। हमें गलती जो आप करते हो कि भाई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते ढंग से। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया आपको, प्रैक्टिस पेपर से लेके आए दोस्तों। 2022-23 का लेटेस्ट है बिल्कुल। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल मस्त मस्त मिलने वाले इसके। जैसे पहला क्वेश्चन ही अगर आप देखें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस is shown in liability side of balance sheet, asset side of balance sheet, receipt item या none of these above। सबसे पहला जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है MCQ क्वेश्चंस करने के लिए, आप क्या करें, एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस जो हो नहीं सकता। जो हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आंसर कुछ होगा, तो डी तो ऑप्शन हो नहीं सकता। रही बात रिसीप्ट आइटम से, भी इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करोगे या तो असेट में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दो ही केस हो सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ एडवांस रिसीव कर ली, क्या कर लिया, एडवांस रिसीव कर लिया। मान लो कोई फर्म है, उसने क्या करा, दूसरी फर्म से कैश एडवांस रिसीव कर लिया है, तो उसकी असेट होनी चाहिए, लायबिलिटी होनी चाहिए। असेट होगी कैसे या लायबिलिटी कैसे होगी? असेट तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? असेट में तो यार अपना राइट होता है, अपना हक हो जाता है कि उसमें वो उसी को रहे, उसको देना ना हो किसी को। आप यहाँ पर चेक कर लो, जो अमाउंट या जो भी हम पैसा सब्सक्राइब कर रहे हैं, किसी पर्सन से रिसीव कर रहे हैं, दैट इज माई लायबिलिटी। क्यों भाई लायबिलिटी? क्योंकि हमें वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, बाद में पे करना पड़ेगा। जैसे इस केस में सब्सक्रिप्शन एडवांस, उसको हम एडजस्ट कर देंगे। हमने जो भी पैसा उससे एडवांस लिया है, अगर नेक्स्ट टाइम जब उससे पैसा लेना होगा तो हम एडजस्ट कर देते हैं। यही करते हैं NPO के अंदर, यही कहानी होती है मेन। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हम क्या कर रहे होंगे, हमारी जो बैलेंस शीट होती है ये हमारी लायबिलिटी साइड और ये मेरी असेट साइड। अगर एडवांस आ रहा है सब्सक्रिप्शन तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बहुत सिंपल था दोस्त। कोई दिक्कत कमेंट करके जरूर बता दो अगर कोई दिक्कत आ जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मींस, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। हमें इतना पता है, दैट इज नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब होना, नॉन रिकरिंग मतलब जो रेगुलर बेसिस पे ना हो। तो क्या कह रहा है, ये कौन सी होती है? एक्सपेंस इनकर्ड एट रेगुलर इंटरवल, नहीं भाई ये तो होते ही नहीं। फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंस इनकर्ड एट इररेगुलर इंटरवल, ये भी नहीं भाई, ये कभी कभार ही होते हैं। एक्सपेंस नॉट इनकर्ड मोर देन वंस, जो एक बार से ज्यादा ना हो, दैट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस नॉट इनकर्ड एट ऑल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बार तो एटलीस्ट होना चाहिए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंस जो कि एक बार हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बार हो रहा है। तो एक्सपेंस नॉट इनकर्ड मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। दैट इज योर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। सिंपल था दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू मेंबर एंड बेनिफिशियरीज आर, यानी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई वो भी सर्विस मोटिव के लिए। व्हाट आर दी या व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दिस? कौन सी है भाई? इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? सबको आंसर दिख रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, दैट इज योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO। ठीक है, कि भाई जो मतलब स्टार्टअप की जाती है किसी सर्विस मोटिव के लिए, और यही इसी चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल था, यानी इनमें से तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे को करते हैं बहुत ज्यादा परेशान।
हमें परेशान नहीं होना, हमें इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स आपको दे रखे हैं एक कंपनी की, ठीक है। नाउ कितने हैं नंबर्स ऑफ मेंबर आपके पास? भाई 250 मेंबर है। हर एक से कितना आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है? 500। कितना मिलता है? 500। तो कितना हो गया? क्या करेंगे सर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल गुणा, मतलब सिंपल मैथ है, इतना तो आप कर सकते हो। तो कितना मिलना चाहिए दोस्त? कितना मिलना चाहिए? 1,25,000। ठीक है सर, इतना मिलना चाहिए ना। मिला कितना है? 97,500। इतना मिलना चाहिए, मिला कितना? तो इसको करे दो, माइनस कर दो भाई, कर दो माइनस। माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 27,500। नाउ ठीक है। नाउ सब्सक्रिप्शन कह रहा है रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है ना, दैट इज 47,500। ठीक है। अब पूछ रहे सब्सक्रिप्शन आपको कितना एडवांस मिल गया, कितना रह रहा था और कितना मिल गया है। इन दोनों को क्या कर दे दोस्त, आप माइनस कर दो। ऐसे ही दिख रहा होगा आप, 7, 5 में से 5 गया 0 0, 7 में 7 गया 0, 4 में से 2 गया 2, दैट इज 20,000। ऑप्शन सी मैच कर रहा है। आई बात समझ? बहुत ही सिंपल फंडा होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, और इस टाइप का सीयूईटी में क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि सीयूईटी के अंदर आपको इस टाइप का क्वेश्चन ना दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज, ये जो लाइफ मेंबर फी होती है, आप वन टाइम पेमेंट करते हो जहां पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो लाइफ टाइम के लिए, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। बोथ रेवेन्यू है कैपिटल। डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट से तो कोई लॉजिक नहीं है या मतलब नहीं है, इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं जो कि भाई किस टाइप का नेचर रखती हैं, जो लेस देन 1 ईयर के अंदर आपको मतलब उसका प्रॉपर आप सेटलमेंट करते हो। कैपिटल रिसिप्ट मोर देन 1। तो यहाँ पर आप चेक करो, अगर ये दोनों नहीं हो सकती कैप रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है भाई? आप रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम या ऐसा पैसा जो कि आपको 1 साल के अंदर ही सेटलमेंट करना है या मिल रहा है। बट जो कैपिटल रिसिप्ट होता है जो कि मोर देन 1 ईयर चलता है, और लाइफ मेंबर फी ऐसा पैसा है जो कि आपको लाइफ टाइम तक के लिए मिलता है एक बार में, दैट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। सिंपल था दोस्त। वो डिपेंड करता है कि अगर आपने एनपी पढ़ रखा है अच्छे से, तो आप यहाँ पर बहुत बढ़िया से एमसीक्यू कर रहे हो और आपको एक एक क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा, समझ भी आ रही होंगी चीजें। ठीक है, अगला 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि एनपीओ नहीं बनाता? क्या बैलेंस शीट वो बनाता है? बनाता है सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है सर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाता। भाई कभी चेक करा है एनपीओ के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ? नहीं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाता। बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये रिकॉर्ड रखा जाता है कि भाई क्या आइटम आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि रन करने के लिए एनजीओ भी, उसमें भी पैसा लगता है। आई बात समझ? ये हो गया दोस्तों 6th क्वेश्चन। अभी तो पूरी कहानी बाकी है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोनेशन रिसीव्ड बाय दी जिमखाना क्लब in the form of endowment are treated as revenue receipt, deferred revenue receipt, capital receipt या जर्नल इनकम। इसमें से एक रिसिप्ट तो आएगी, जर्नल इनकम का तो कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, हटा दो। अब क्या होना चाहिए, ये जो एंडोमेंट फंड होता है, ये आप चेक करें इसका जो मतलब ईयर है, मोर देन 1 ईयर यूज होता है या लेस देन 1। तो पहला ये डेफर्ड रेवेन्यू रिसिप्ट भी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करें, क्योंकि इस खर्चे को बांटा नहीं जाता ना। डेफर्ड का मतलब जहां भी आ जाए, डेफर्ड मतलब होता है बांटना। आपने पढ़ रखा होगा क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कर्जे जो कि हम स्प्लिट कर देते थे अपने अकाउंटिंग ईयर में। रेवेन्यू रिसिप्ट भी नहीं होगा दोस्त, क्योंकि एंडोमेंट फंड आप मेरे को बता सकते कमेंट करके होता क्या है। ठीक है दोस्त, क्या कह रहा है, डोनेशन रिसीव बाय जिमखाना क्लब इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट। एंडोमेंट बेसिकली वो अमाउंट होता है जो कि एक सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, किसी से लेते हैं एनजीओ, तो उसको पेमेंट कर रहा होता है, दैट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है दोस्त,
ठीक है, अगले में बढ़ते हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन। आपको फी कितना पे करना है, दैट इज 4000। प्रीपेड कितना हो गया, 1000। आउटस्टैंडिंग कितना है, 500 रुपये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना शो किया जाएगा, कितना डेबिट किया जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा होता नहीं दोस्त, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो दिमाग घुमाते हैं आपके, जरूर पूछता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कितना पे किया आपने, 4000, तो लिख लो 4000। हमें पता है जो प्रीपेड वगैरह होता है, हम प्रीपेड दे रखा है फी एट द एंड। अगर आप एंड में प्रीपेड कर रहे हो कोई चीज, अगर आप एंड में अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रीपेड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है इस साल से रिलेटेड तो नहीं होगा। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग में करते तो मैं इसको ऐड करता, तो मैं 4000 में से 1000 तो मैं माइनस कर दूंगा। नाउ हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो आउटस्टैंडिंग फी बता रहा है इस साल की कितनी है, 500, जो कि इसी अकाउंटिंग ईयर में दिखाई जाएगी। तो यानी 3500 रुपये क्या हो गया अपना पीएनएल के अंदर डेबिट हो रहा होगा। सिंपल फंडा था। ठीक है भाई, प्रीपेड अगर स्टार्टिंग में करता तो हम ऐड कर लेते, क्योंकि इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर हम सेटलमेंट करते, बट ये एट द एंड कर रहा है 31 के आसपास, मान के चलते हैं हम। तो बट उसके हिसाब से तो इसमें अकाउंटिंग ईयर में शो नहीं करते। बेसिक फंडा होता है एनपीओ का, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, एनी डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज अ लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू, कैपिटल। कोई ऐसा डोनेशन जो कि आप स्पेशल पर्पस के लिए ले रहे हो, तो लायबिलिटी होगी, एसेट होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट। तो ऑब्वियस ही बात है आपका क्या होगा, अगर डोनेशन आपको मिल रहा है तो दोस्त आपकी वो असेट होगी, क्योंकि उसमें आपका हक होगा, आपको रिटर्न थोड़ी करना है। ठीक है दोस्त, अगला 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंडोमेंट फंड रिसीव्ड बाय अ क्लब इज रेवेन्यू, कैपिटल, एडवांस पेमेंट, रेवेन्यू। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने करा था, दैट इज योर कैपिटल रिसीप्ट होती है एंडोमेंट फंड। अभी जस्ट पहले ही हमने करा था ये क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव इनकम, शेयर होल्डर, टैक्स, एम्प्लॉयज। उसको टैक्स भी पे करना पड़ता है, कुछ कम करना पड़ता है बट पे करना पड़ता है। एम्प्लॉयज भी होती है उसके पास, उसकी इनकम भी आती है जहाँ से वो खर्चा करता है, बट इट डोंट हैव शेयर होल्डर। इनके पास शेयर होल्डर्स नहीं होते। क्या नहीं होते, इनके पास शेयर होल्डर्स नहीं होते। इन पे पैसा तो लगाते हैं लोग, मतलब जस्ट फॉर सर्विस, नॉट फॉर रिटर्न। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट डज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो एट द एंड ऑफ ईयर। कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, डेबिट साइड एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम। नाउ व्हाट द डज क्रेडिट बैलेंस, इस साइड जाएगा क्रेडिट बैलेंस या इस साइड जाएगा, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। और क्रेडिट बैलेंस होता है इस साइड, डेबिट बैलेंस होता है इस साइड। आप पूछ रहा है क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है, और इस साथ आता है हमारा सरप्लस। अरे ये बात समझ, बेसिक फंडा था, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक फंडा था। ठीक है, 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज। जो कैपिटल होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो चाहे एनपीओ की हो चाहे कुछ भी हो, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज योर इक्विटी। द कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं, नेट वर्थ भी कहते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था दोस्त। ठीक है, 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, फटाफट से देखते चले जाएंगे, और बहुत ही स्मूथली चल रहा है, और ऐसे ही बने रहा प्रॉपर वीडियो में, क्योंकि इसमें आपको मैं भर के कंटेंट दूंगा मैं आपको, हर एक चैप्टर के बढ़िया क्वेश्चन, और 10 से ऊपर प्रैक्टिस पेपर लेके आने वाला हूँ मैं सीयूईटी के बच्चों के लिए, अकाउंटेंसी के लिए तो जरूर। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर जनरली शो आ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट तो शो नहीं करता, क्योंकि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर करता है। कैपिटल फाइनेंस हमें बैलेंस शीट से मिलता है, कैपिटल फंड। ठीक है, तो यानी डेफर्ड बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, तो इसके अंदर क्या शो करता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ठीक है दोस्त, क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, कैपिटल नेचर, बोथ नेचर, या इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो क्या लगता है जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर है किस टाइप के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, तो दोस्त ओनली इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू नेचर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, कैपिटल नेचर्स को हम बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहे होते हैं। अगला
16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिवील सरप्लस एंड डेफिशिएंसी, कैश इन एंड नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट से तो कोई मतलब नहीं है, नेट प्रॉफिट तो यार पीएनएल देता है, कैश इन हैंड का तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, या तो सरप्लस शो करता है या तो डेफिसिट या तो लॉस को शो करता है। ठीक है, ध्यान रखना, बेसिक क्वेश्चन था। अगले 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और अभी एक प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला, बहुत तगड़ा, ध्यान रखना जल्द। डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पस, क्या होता है डोनेशन अगर आपने स्पेशल पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया, मतलब मिला है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, शुड बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शुड बी क्रेडिट टू सेपरेट अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट, शुड बी शोन इन द एसेट साइड, शुड नॉट रिकॉर्ड एट ऑल। ये तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करोगे। अब डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर शो नहीं करते, ध्यान रखना। अगर स्पेशल पर्पस नहीं होता देन वी विल शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ इसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, प्रॉपर सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर हम शो कर रहे होंगे इस आइटम को। आगे बात समझ, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है दोस्त, ध्यान रखना। 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी बताया मैंने न्यूमेरिकल आने वाला है, बढ़िया सा एक क्वेश्चन, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज, क्या होनी चाहिए, आपको एक स्कूल के एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो क्या होगा, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, एसेट या अर्न्ड इनकम, क्या लगता है 18 का, दैट इज योर कैपिटल रिसीप्ट, ऑब्वियस ही बात है यार, कैपिटल रिसीप्ट होगा। ठीक है, अगला 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय क्लब शुड बी ट्रीटेड एज, एक तरह का क्या है दोस्त, रिवेन्यू है, छोटा सा रिवेन्यू, दैट इज योर रिवेन्यू रिसीप्ट, इतना अच्छा खासा नहीं है पैसा कि आप इसे कैपिटल रिसीप्ट बोले। ठीक है, सिंपल फंडा था। अगला 20 क्वेश्चन, इफ देर इज अ मैच फंड देन मैच एक्सपेंस इन इनकम आर ट्रांसफर टू विच अकाउंट, जो मैच फंड होता है जहाँ पर हम फंडामेंटल करके एक टॉपिक पढ़ते हो आप एनपीओ के अंदर, जहाँ पर आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, खर्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो ये ट्रीटमेंट कहाँ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, या सेट साइड ऑफ बैलेंस शीट जाएगी, या लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस। तो क्या लगता है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, जो मैच फंड वगैरह होते हैं, दीज आर योर लायबिलिटीज, तो ये कहाँ जाती है, लायबिलिटी साइड में जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, ध्यान रखना। फंड से भी आप एक आइडिया ले सकते हो। ठीक है, 21 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, जैसे मैंने बताया अभी, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है दोस्त, और जानबूझ के मैंने इसके लिए बचा रखा था, क्योंकि भाई बच्चे को ये मिलना चाहिए, स्टार्टिंग में मिल जाता तो आप इतना ध्यान नहीं देते, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे भाई। हाँ, एक कोई सोच समझ करके 21वें नंबर पे रखा है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, कितना मिल गया सब्सक्रिप्शन, इतना पिक कर लो, लिख दो साइड में कि सर इतना मिल गया। ठीक है, आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का कितना है, 1500, इस साल का नहीं है, ध्यान रखना, बट इस साल का कितना है, ये कह रहा है इस साल का भाई 2000 है, और सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल चुका है आपको नेक्स्ट ईयर का कितना, 800 का, इस साल का नहीं है। हमें सबसे पहला जो फंडा क्या होता है, ये क्या कहता है, इस साल का होगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेस कर दो, प्रीपेड स्टार्टिंग का है तो क्या कर देंगे, माइनस, ऐड कर देंगे सॉरी, और एंड का है तो लेस कर देंगे। अब यहाँ पर चेक करो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, यानी इट इज बिगनिंग हो गया एक तरह से, सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का 1500, तो वो तो भाई इधर आएगा नहीं, इसको हटा दो, फटाफट माइनस करो, कितना आ गया 38,500। इस साल का कितना है भाई, इस साल का 2000 है, तो भाई इस साल में तो शो कर दो यार 2000, आप शो कर दो, सिंपल, कितना आ गया 40,500, सिंपल। अब इसमें क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन मिल को आपको मिल चुका है 800 रुपये, क्या हो चुका है, 800 रुपये मिल चुका है एडवांस। भाई एडवांस का सिस्टम हम रखते जब ये स्टार्टिंग में देता है, ये नेक्स्ट ईयर का भी पे कर रहा है, जो कि इस साल का नहीं है, दैट इज 29,700 आ जाएगा, माइनस करोगे तो ऑप्शन कौन सा मैच हो गया भाई, ऑप्शन बी, सिंपल है फंडा। आपको अगर लॉजिक पता है इसका सब्सक्रिप्शन एनपीओ वगैरह का, तो आप इजीली बहुत बढ़िया से क्वेश्चन डील कर सकते हो। ठीक है दोस्त, अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, ध्यान रखना।
22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। इनकम है, असेट है, लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया एडवांस आपने, वो भी इसी साल का, तो वो क्या होगी आपकी? ऑब्वियस सी बात है दोस्त, आपकी वो एक लायबिलिटी होगी, चाहे आप इस साल करो चाहे बाद में करो, एडवांस रिसीव किया है ना, तो एडवांस तो यार आपकी लायबिलिटी होगी, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ काम नहीं किया। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसीडर्ड एज नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी संस्था है जो कि नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती है? दैट इज योर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं किसी भी मतलब फर्म के लिए, ठीक है। अगला 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक्सपेंस आपके ज़्यादा इनकम से, इट मीन्स आपको क्या हुआ होगा, डेफिशिएट हुआ होगा। सिंपल बात है भाई, खर्चे ज़्यादा हो गए तो डेफिशिएट हुआ होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का दोस्तों, और एंड हो जाएगी वीडियो आपकी, और 25 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी हम इसके साथ कर चुके होंगे, तो भाई इसको फटाफट से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, इनके अंदर से कौन सी नहीं होती? दैट इज योर एंट्रेंस फीस। ये हमारी बेसिकली कहाँ जाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, और इसको हम कहाँ ट्रीट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर शो कर रहे होते हैं। तो ये दोस्तों आपके मैंने 25 क्वेश्चन करती हैं डन। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। इसी टाइप से आपके लिए मैं प्रैक्टिस पेपर के 50 जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 पेपर बना के लेके आने वालों विद सॉल्यूशन। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट जो कंटेंट होगा दोस्तों वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ध्यान रखना है चीज़ का कि भाई वो जो चीज़ें होंगी आपको यहाँ नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे टेलीग्राम पर सब कुछ मिल जाएगा जब आप हमारे प्रॉपर वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। और जल्दी आएंगी, जल्दी आपके पेपर से पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम आए हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हम कर लेंगे बढ़िया बढ़िया CUET की तैयारी। तब तक के लिए बाय एंड